पाकिस्तानी इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखे, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप पक्का रोने पर मजबूर हो जाओगे। गियर हट्स पर आपका स्वागत है। क्यों पाकिस्तान के लोग आज 2025 में भी ये 40 साल पुरानी बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया में हमारे पास रॉयल एनफील्ड, पल्सर और अपाची जैसी कमाल की बाइक्स है, वहीं पाकिस्तान के लोग अब तक इसी बाइक पर क्यों अटके हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये होंडा की CD70 है, जिसमें सिर्फ 70 सीसी का इंजन आता है। कंपैरिजन के लिए इंडिया में जो सबसे सस्ती बाइक भी मिलती है ना, मतलब TVS हैवी ड्यूटी, वो भी 100 सीसी के इंजन के साथ आती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इस बाइक के इतने दीवाने क्यों है। किसी भी पाकिस्तानी से जाकर आप उनकी फेवरेट बाइक पूछ लो, सब होंडा CD70 बोलेंगे। लेकिन इस 70 सीसी के बाइक में आखिर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की ये फेवरेट बाइक बन गई। लगभग 70% पाकिस्तान के लोग होंडा CD70 चलाते हैं। इसलिए आज हम ये भी देखेंगे कि कोई दूसरी बाइक पाकिस्तान में इस बाइक को टक्कर क्यों नहीं दे पाई। साथ ही पाकिस्तान की अपनी कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों नहीं है। इंडिया में जैसे हमारे पास हीरो हो गई, बजाज हो गई, रॉयल एनफील्ड हो गई, TVS हो गई, तो हमारे पास बहुत सारे इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है। कौन कमेंट्स में लिख रहा है कि यार इनके पास आलू प्याज खरीदने के पैसे तो है नहीं, अपनी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे बनाएंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम इंडियन बाइक्स को पाकिस्तानी बाइक से कंपेयर भी करने वाले। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पाकिस्तान से भी देखते हैं, लेकिन वीडियो में आगे चलकर अगर मुझसे कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो खराब मत मानना। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक महापुरुष ने बहुत ही कमाल की बात कही है, कभी भी फ्री की चीज नहीं छोड़ा करते। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है वो भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए उसको पक्का से दवाई लेना। मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको। कमीज तो पहनी हुई है, इससे बड़ी बस यही कमी है तुम्हारे पास। पाकिस्तान के लोगों को होंडा CD70 से इतना प्यार क्यों है, ये देखने से पहले हम 1982 में चलते हैं, जब पाकिस्तान में अच्छी बाइक्स बिकती तो थी, लेकिन वो सस्ती बिल्कुल भी नहीं थी। तभी होंडा ने पाकिस्तान में एंट्री मारा एटलस ग्रुप के साथ मिलकर, और होंडा ने ये नोटिस किया कि पाकिस्तानियों को ज्यादा पैसा खर्चना ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे है भी नहीं। जिस टाइप की हालत है पाकिस्तान के लोगों की, 4 बीवियों को एक ही बाइक पर बैठा कर चलते हैं, और कभी कुर्बानी देना हो तो बकरा भी उसी बाइक पर लेकर चलते हैं। इतनी हैवी यूसेज के बाद भी पाकिस्तान के लोग अपनी बाइक्स की सर्विसिंग कराते ही नहीं है, और जब उनकी बाइक एकदम खराब हालत में आ जाती है, आखिरी सांस ले रही होती है, तभी वो ऑफिशियल सर्विस सेंटर पर नहीं जाकर किसी लोकल वर्कशॉप में अपनी बाइक को सर्विस करा लेते हैं। तो होंडा वालों को ये सब देखकर एकदम चक्कर सा आ गया, और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक ऐसी बाइक बनानी पड़ेगी जो कि ना के बराबर मेंटेनेंस मांगे, बहुत लोड भी कैरी कर पाए, क्योंकि ये लोग अपनी सारी बीवियों को उसी एक बाइक पर लेकर चलते हैं, और साथ ही वो बाइक सस्ती भी हो, क्योंकि इनके पास इतने पैसे है ही नहीं। इसलिए 1983 में होंडा ने CD70 लॉन्च किया। लिटरली ये बाइक आज से 40 साल पहले लॉन्च हुई थी, और ऐसा नहीं है कि होंडा वालों ने आज के टाइम पर इस बाइक में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। 1983 में जो CD70 लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, एग्जैक्टली वही बाइक आज के टाइम भी पाकिस्तान में बिक रही है 2025 में भी। अपग्रेड्स के नाम पर इस बाइक में बस एक ही चीज चेंज होता है, वो इस बाइक की स्टिकरिंग। हर साल बस स्टिकर्स ही चेंज करे जाते हैं, फिर भी पाकिस्तान के लोग दबा कर ये बाइक खरीद रहे हैं। 1990s तक आते आते होंडा CD70 इतने बिकने लगी थी, जैसे हमारे यहाँ शाम होते ही समोसे खत्म हो जाते दुकान से, ठीक वैसे ही शोरूम पर सुबह सुबह होंडा CD70 आती थी और शाम को गायब भी हो जाती थी। नहीं, चोरी नहीं होती थी, बाइक लिटरली बिक जाती थी। पर जब पाकिस्तान में इतनी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आती रहती है टाइम पर, और एक तरफ हमें यह भी सुनने को मिलता है कि इनके पास आलू प्याज खरीदने के पैसे नहीं है, तो फिर ये होंडा CD70 लेने वाले लोग कौन है। महंगाई चल रही है, उससे जिंदगी जीना कैसा है। अजाब, इन्होंने पेट की रोटी छीन लिया, इन्होंने बगैरतों ने। पेट की रोटी? जी हाँ, गरीब आदमी, ये हमें आटा नहीं दे रही, ये हमें फक दे रहे हैं। इनका बेड़ा गर्क होएगा सबका। मैं एक की बात नहीं कर रहा। चांद पे चली गई, आज हम रोटी नहीं पूरी कर पा रहे। जी हाँ, देखो ये वही लोग हैं जो आलू प्याज चावल दाल नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो होंडा CD70 इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि CD70 की रीसेल वैल्यू बहुत ही भयंकर है। CD70 जो नाम है इस बाइक का, इसमें CD का मतलब लिटरली कैश डिपॉजिट है। होंडा वाले छाप कर देते हैं कैश डिपॉजिट इस बाइक के टैंक पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग होंडा CD70 को एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझते हैं। एक तरफ इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए FDs करवाते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर आज भी ये 40 साल पुरानी बाइक खरीदते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में CD70 अगर किसी को बेचना हो तो वो चुटकी बजाते बिक जाती है, और इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे चाइनीज कंपनीज ने भी CD70 की एग्जैक्ट कॉपीज बनाई, और आज भी ये चाइनीज कंपनीज इन कॉपीकैट बाइक्स को बेच रहे हैं पाकिस्तान में, जो ओरिजिनल बाइक से सस्ती तो होती है पर इनकी रिलायबिलिटी बहुत ही खराब होती है। फिर भी पाकिस्तान के लोग इतने चिंदी चोर हैं कि कुछ हजार रुपए बचाने के लिए वो इन चाइनीज CD70 को खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में चलकर उनको पछतावा जरूर होता है, क्योंकि जब वो अपने सारे बीवियों को उस एक बाइक पर बैठाकर चलते हैं तो अचानक से इन चाइनीज CD70 की सस्पेंशन सी टूट जाती है, और शाम को अब्दुल भी तोड़ा जाता है अपने बीवियों के हाथों से घर पर।
लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से होंडा CD70 पाकिस्तानियों की फेवरेट बाइक बन गई। सुजुकी और यामाहा भी अपने बाइक्स को बेचते हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग उन बाइक्स को इग्नोर करके CD70 क्यों लेते हैं? सबसे पहली रीजन है माइलेज। किसको अपनी बाइक से अच्छी माइलेज नहीं चाहिए? और जब हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं स्पेशली, तो उनके पास पैसों की और भी किल्लत है। वहाँ की सरकार और मिलिट्री ने पूरे देश का हाल बहुत खराब कर रखा है, और क्योंकि होंडा CD70 पाकिस्तानियों को 70 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ऑफर कर देती है, अनलेस कोई 4 बीवियां बैठाकर ना जाए, तो ये चीज उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है। हालांकि पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले पेट्रोल बहुत ही कम प्राइस्ड है। इंडिया में जहां हम लगभग 100 रुपए देते हैं 1 लीटर पेट्रोल के लिए, वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल सिर्फ 70 रुपए लीटर है। लेकिन ये भी पाकिस्तानियों से झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको उतनी कमाई नहीं है। आदमी पैसा कमाएगा तब तो पैसा खर्च करेगा। इनको क्या है, इनको बस कैसे बनाया जाता है, नकली कैसे बनती है, दूसरे देश में जाकर आतंक कैसे मचाना है, यही सब बात है। और यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी हम इंडियंस के मुकाबले आज के टाइम पर बहुत पीछे रह गए। दूसरी रीजन जिसकी वजह से होंडा CD70 को पाकिस्तान में इतना पसंद किया जाता है, वो है ब्रांड ट्रस्ट। जब मैं इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था तो CD70 की बहुत सारी पाकिस्तानी एड्स दिखी मुझे, जिसमें इनका एक आइकॉनिक लाइन है, होंडा पे भरोसा ऐसा कोई नहीं CD70 जैसा। मेरा कहने का मतलब, इंडिया में जैसे हम टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बोलकर कोलगेट बोलते हैं, स्कूटर को स्कूटर नहीं बोलकर एक्टिवा बोलते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के लोग बाइक को बाइक नहीं बोलकर होंडा बोलते हैं। इस लेवल पर क्रेज है होंडा का पाकिस्तान में। साथ ही क्योंकि ये कंपनी बहुत सालों से बाइक्स बेच रही है पाकिस्तान में, और लोगों को कभी कोई दिक्कत भी नहीं आई है होंडा के बाइक्स के साथ, इसलिए आज के टाइम पर होंडा सिर्फ एक नाम ही नहीं, कल्ट बन चुकी है पाकिस्तान में। तीसरी और सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से होंडा CD70 इतनी बिकती है पाकिस्तान में, वो है अफोर्डेबिलिटी। अब तक वीडियो में मैंने ये बात बहुत बार बोला कि CD70 सस्ती है सस्ती है सस्ती है, लेकिन कितनी सस्ती है एक्चुअली? गेस करके बताओ आप कमेंट्स में। अगर आप ये सोच रहे हो कि CD70 पाकिस्तान में 70,000 की मिलती होगी तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि होंडा CD70 पाकिस्तान में 60,000 की मिलती होगी तो फिर से आप गलत हैं। नहीं, 50,000 भी नहीं देना पड़ेगा आपको होंडा CD70 के लिए पाकिस्तान में। सिर्फ 45,000 में आप होंडा CD70 ले सकते हो। और ये जो मैं 45,000 बोल रहा हूँ, ये इंडियन करेंसी है। होंडा वाले खुद CG125 नाम से एक 125 सीसी वाली बाइक बेचते हैं वहाँ, जो कमर्शियली सक्सेसफुल तो है, लेकिन CD70 को कभी भी बीट नहीं कर पाई, बस इसलिए क्योंकि वो CD70 के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा प्राइस्ड है। एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी कि पाकिस्तान में जितने भी बाइक्स बिकते हैं आज के टाइम पर, वो सब लगभग सेम ही लगती है दिखने में। इंडिया में जहां हमारे पास इतने सारे अलग अलग डिजाइन के बाइक हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो, CD70 का जो डिजाइन है ना, वो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है। CD70 में एक भी बॉडी पैनल फालतू की नहीं लगी हुई है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करी जा सके। और यही चीज बाकी दूसरे बाइक ब्रांड्स भी कॉपी करते हैं पाकिस्तान में। लास्ट रीजन जिसकी वजह से होंडा CD70 पाकिस्तान में इतनी हिट हो गई, वो है लो मेंटेनेंस। अगर आप इस बाइक की प्रॉपर सर्विस नहीं कराकर बस मूविल चेंज कर दोगे और एयर फिल्टर में हवा मार दोगे, फिर भी ये बाइक सालों साल तक बिना किसी दिक्कत के चलती रहेगी। ना ही इसमें कोई फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी है और ना ही ABS। बस एक सिंपल सा 40 साल पुराना कार्बोरेटर है इसमें, जो इस बाइक की लाइफलाइन है। कोई 10 साल का बच्चा भी पाना या हथौड़ी की मदद से इस बाइक को रिपेयर कर सकता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग इस बाइक को नोकिया 3310 भी बुलाते हैं। इतनी रिलायबल है ये बाइक। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर इस बाइक में बस एक हेडलाइट और टेल लाइट आती है, और हद तो तब पार हो जाती है जब होंडा वाले इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट भी ऑफर नहीं करते हैं। किक से चालू करना पड़ता है ये बाइक। वैसे किक से याद है, इंडिया में आजकल बहुत सारी बाइक से किक हटाई जा रही है। आपके हिसाब से ये चीज ठीक है या गलत? कमेंट्स करके बताओ। फाइनली अब हम इंडियन बाइक मार्केट को पाकिस्तानी बाइक मार्केट से कंपेयर करते हैं। मान लो 2 25 साल का लड़का है, एक का नाम है शिव जो इंडिया से है, और दूसरा का नाम है यूसुफ जो पाकिस्तान से। सबसे पहले अगर हम शिव की बात करें, तो अगर उसको ऑफरोडिंग बाइक खरीदना है 200 सीसी वाला, तो उसके पास हीरो की एक्सपल्स जैसी ऑप्शन है। अगर वही 400 सीसी की ऑफरोडिंग बाइक खरीदना चाहता है शिव, तो उसके पास रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन का भी ऑप्शन है। अगर शिव बहुत ही हाई एंड ऑफरोडिंग बाइक खरीदना चाहता है, तो उसके पास ट्रायम्फ की टाइगर जैसी ऑप्शंस भी है। स्पोर्ट्स बाइक की अगर बात करें तो शिव के पास इंडिया में यामाहा R15 से लेकर डुगाटी पानीगाले V4S तक का ऑप्शन भी है। मिड प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में अप्रीलिया की तरफ से RS457 भी है। अगर शिव को अपने पापा के लिए कंप्यूटर बाइक लेना है, तो वो हीरो की ग्लैमर से लेकर TVS अपाची RTR 180cc तक भी ले सकता है। अगर शिव को अपनी बहन के लिए एक मस्त सा स्कूटर लेना है, तो वो TVS एंटॉर्क या होंडा एक्टिवा या हीरो प्लेजर कुछ भी ले सकता है। बस इतना ही नहीं, अगर शिव को अपने लिए एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक लेना है, तो वो अल्ट्रावायलेट का F77 भी ले सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो एथर या वीडा किसी का भी ले सकता है। नेकेड स्पोर्ट्स अगर उसको लेना है तो बजाज NS 200 से लेकर कावासाकी Z900 तक कुछ भी ले सकता है। कहने का मतलब शिव के पास बहुत सारे ऑप्शन है। वहीं अगर हम यूसुफ की बात करते हैं तो उसके पास वही घिसी-पिटी पुरानी सी CD70 जैसी बाइक ही अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन अगर उसका बाप पाकिस्तानी आर्मी में किसी ऊपर के पोजीशन पर है, तब तो कोई सी भी बाइक मंगा सकता है बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में, जो कि बहुत ही अलग बात है। और यही हकीकत है आज के टाइम पर पाकिस्तान के बाइक मार्केट की। वीडियो के लास्ट में अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अपनी कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों नहीं है। जितना दिमाग ये लोग कश्मीर देने पर लगा रहे हैं, उसका आधा छोड़ो पौना भी अगर वो लोग अपने देश पर लगा लेते हैं, तो आज पाकिस्तान कहीं
कहीं और होता। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कमेंट करके बताओ। पाकिस्तान की अपनी कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बस इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट ही नहीं करती है, और क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन सरकार बदलती रहती है इसलिए कोई हिम्मत भी नहीं करता अपनी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने का। प्लस क्योंकि होंडा जैसी जापानीज बाइक ब्रांड्स ने पाकिस्तान की बाइक मार्केट को पूरा पकड़ रखा है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने से डरता है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है।